मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक था राजा भाग 16 सुनेंगे। पिछले भाग में आपने सुना था कि चंदनगढ़ में एक नाटक मंडली आती है, उसकी प्रशंसा महल तक पहुंचती है। महल में कुमारी भी मंडली का कार्यक्रम देखने का निर्णय करती हैं। नाटक में कुमारी के पूर्व जन्म का भेद खुल जाता है, जिससे कुमारी बहुत क्रोधित हो जाती हैं। बहस में कुमारी उस व्यक्ति को से निरुत्तर हो जाती हैं जो स्वयं को पूर्व जन्म का उनका पति सिद्ध कर देता है। अब आगे की कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। कुमार और कुमारी का विवाह। राजा की आज्ञा से उस वक्त बहस को बंद कर सबको विदा कर दिया जाता है। मंडली महल में रोक ली जाती है। राजा रानी समझ चुके थे कि यह बात पलक झपकते सारे राज्य में फैल जाएगी। कुमारी क्या चाहती है और क्या सोचती है, ये जानने रानी कुमारी के कक्ष में आई। उन्हें देखकर सब सखियां और कुमारी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। रानी के संकेत पर कक्ष में एकांत कर दिया गया। रानी आगे बढ़ी और कुमारी के सर पर हाथ फेरकर उन्हें प्रेम से बोली, बेटी, जो होना था सो हो गया, इसका पछतावा ना करो। शायद यह सब इसी प्रकार होना था। हम यहाँ आपको और दुखी करने नहीं आए, बल्कि हम और आपके पिता यह जानना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहती हैं। आज जो हुआ उसे पूरे राज्य में फैलने से हम नहीं रोक सकते, किंतु हम आपके जीवन में कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं होने देंगे। आप हमें बताइए, क्या आपको विश्वास है कि वह व्यक्ति पूर्व जन्म का आपका पति है? पुत्री, अगर आप चाहेंगी हम आपका विवाह उसी के साथ करेंगे, भले ही वह साधारण घर का हो, परंतु आपको कोई कमी नहीं होगी। कुमारी चुप ही रही तो रानी बोली, बेटी, इस तरह चुप मत रहिए, हम जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। कुमारी हिचकते हुए बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता यह सब इस प्रकार आपके सामने आएगा। मैं हमेशा कहना चाहती थी, किंतु संकोच से कह न सकी। मैं अपने पूर्व जन्म के पति को अभी भी अपना पति मानती हूँ। वे पूर्व जन्म में भी बहुत भले और मुझसे प्रेम करने वाले थे। मुझे इस जन्म में भी उन पर भरोसा है और उन्होंने जो कहा वह सत्य है। अगर आप और पिताजी का आशीर्वाद हो तो मुझे उनसे ही विवाह करना उचित है। रानी ये सुनकर कुछ सोचा और गहरी सांस लेकर यह कहते हुए उठ खड़ी हुई, बेटी, मैं इस बारे में आपके पिता महाराज से बात करूंगी। आप निश्चिंत रहें, सब आपके अनुकूल ही होगा। परंतु हम पहले उस व्यक्ति के विचार भी जानना चाहेंगे। अभी भी अफरा तफरी में हम उनका नाम भी नहीं जान पाए। अभी हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। आप हमारी और अपने पिताजी की अत्यंत प्रिय हैं। यह कहकर कुमारी का मस्तक चूम कर रानी वहां से चली गई। कुमारी के कक्ष से निकलकर रानी महाराज के पास गई और कुमारी की इच्छा बताई। रानी की बात सुनकर महाराज कुछ देर सोचते रहे, फिर गहरी सांस लेकर रानी से बोले, अगर हमारी पुत्री की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, किंतु हमें पहले उस व्यक्ति के बारे में सब जान लेना चाहिए। यद्यपि यह पूर्व जन्म से संबंधित है, किंतु हमें भी अपनी संतुष्टि के लिए उससे पूछताछ करना आवश्यक है। रानी, अवश्य। अभी तक हम उसका नाम भी नहीं जान सके। महाराज, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हम ऐसा करने की सोच भी रहे थे, किंतु प्रतीक्षा थी पहले आप कुमारी से बात कर लें, इसीलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इस समय आप भी हमारे साथ रहें, जिससे उसे समझने में हमें आपकी सहायता प्राप्त हो। यह हमारी इकलौती पुत्री का मामला है। अवश्य राजन, मैं साथ ही हूँ, रानी बोली। राजा, ठीक है, हम उन्हें यहीं बुलाकर उनसे एकांत वार्ता करेंगे, सिर्फ आप और हम। रानी ने सर हिलाकर स्वीकृति दी। महाराज ने तत्काल सेवक को बुलाकर उपयुक्त आदेश देते हुए कहा, तत्काल जाओ और नाटक मंडली के उक्त गायक को आदर सहित लिवा कर लाओ। उसे हमारा आदेश सुना देना, हम उससे एकांत वार्ता करना चाहते हैं। उधर महल में टिकाई गई नाटक मंडली स्वयं को कैदी सा महसूस कर रही थी। सभी चुप और विचार मग्न थे। अकस्मात उस विशेष व्यक्ति जिससे कुमारी की बहस हुई थी के लिए बुला लेकर सेवक आया। सेवक ने कहा, महाराज ने आपको बुलवा भेजा है, हमारे साथ चलिए, वे आपसे एकांत वार्ता करना चाहते हैं। वह व्यक्ति तत्काल उठ खड़ा हुआ और सेवक के साथ चल दिया। ये थी हमारी इस कहानी का
16 भाग। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।